गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ रामायस में। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है, यानी कि आज का जो लेक्चर है वो आपके जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उसमें से ये आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित आज का लास्ट लेक्चर है। और इसमें जो बौद्ध से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे, और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा, जो टॉपिक होगा, वो जैनिज्म से संबंधित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस एमसीक्यू की सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है, ये हमारी एमसीक्यू की सीरीज जो है वो यूपीपीएससी और साथ में आपके एमपीपीएससी और बीपीएससी और साथ में जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, तो सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन में। क्वेश्चन को जो है वो रीड करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। इनको हमें मिलाना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, इन्हें हमको मिलाना है। जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म का जो प्रतीक है, प्रतीकों के रूप में हमें मिलाना है। तो जन्म का प्रतीक जो है कमल, ये बौद्ध धर्म में कमल जो है वो जन्म का प्रतीक माना जाता है। दूसरा जो है प्रथम प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तक, ये जो है प्रथम प्रवचन का प्रतीक माना जाता है। महाबोधि की बात करें तो महाबोधि जो है वो बोधि वृक्ष का प्रतीक माना जाता है। और त्याग जो है, ये मतलब घोड़ा जो है, ये किसका प्रतीक माना जाता है? त्याग का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है 4, 2, 1 और 3, ये बिल्कुल यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं यहाँ पर जन्म का प्रतीक जो है, यानी कि कमल जो है वो जन्म का प्रतीक माना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो प्रथम प्रवचन का प्रतीक माना जाता है। महाबोधि जो है बोधि वृक्ष का प्रतीक माना जाता है। और त्याग यानी कि जो घोड़ा है, घोड़ा जो है वो त्याग का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। हमें यहाँ पर देखना है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। पहला जो है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा जो है उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। थर्ड जो है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। और फोर्थ जो है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। यहाँ पर हमें इनका मिलान करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें उनका, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर? कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही। महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया गया, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को जो है अस्वीकार किया था, इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। और फोर्थ जो है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पर जो 1, 2, 3 और 4, ये जो है चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। यहाँ पर भी हमें देखना है कि महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है सही है। पहला जो है वो कर्म में विश्वास करते थे।
और सेकंड जो है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। थर्ड जो है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और फोर्थ जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, तो वो कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है, यानी कि कर्मों पर ये विश्वास करते थे। और सेकंड जो है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध जो है वो आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। और थर्ड जो है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पर हमें देखना है पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3 सही। ये देखिए, जो फोर्थ है वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, बिल्कुल नहीं विश्वास करते थे। यानी कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। और ये जो है 1, 2 और 3 जो है ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 1, 2 और 3 किसमें है? केवल 1, 2 और 3 सही है। और बी जो है केवल 1 और 2 सही है। सी जो है केवल 1 सही है और सभी चारों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो कर्मों पर विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल सही। निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे, जबकि ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो इसको ऑप्शन ए जो है यानी कि 1, 2 और 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी, इसके बारे में हमें देखना है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ियों के प्रवेश की बात करते हैं तो ये अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी थी। और बौद्ध संघ में अगर यहाँ पर आ जाता है कि जो सबसे प्रथम महिला थी शामिल होने वाली बौद्ध संघ में कौन थी, क्या नाम था उनका, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि सबसे मतलब बौद्ध संघ में जो प्रवेश करने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, तो इसके बारे में ये आपको याद रखना है। और कहाँ पर इनको क्या है प्रश्न, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में कहाँ पर प्रवेश की अनुमति दी गई थी? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी यानी कि वैशाली में जो है प्रवेश की अनुमति दी गई थी। और प्रथम महिला कौन थी जिनको प्रवेश की अनुमति दी गई थी? महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? तो ये महात्मा बुद्ध जो हैं वो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने दिया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परिवर्तन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी ऑप्शन जो है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था और जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र धारण किए जाते थे। डी जो है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु महाविहारों में निवास किया करते थे और इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार का आरंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पौरण नामक स्थान पर समारोह का आयोजन किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या ऑप्शन हो जाएगा? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था।
ये जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, किनके द्वारा बुद्ध की 80 फुट की जो प्रतिमा है बोध गया में, तो किनके द्वारा निर्मित की गई है? ए ऑप्शन है जापानियों के द्वारा, और बी ऑप्शन है थाई लोगों के द्वारा, सी ऑप्शन है श्रीलंकाइयों के द्वारा, और डी ऑप्शन जो है भूटानियों के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बुद्ध की 80 फुट की जो ऊंची बोध गया में स्थित जो ये प्रतिमा बनी हुई है, तो अगर हम ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये किससे बनी हुई है, तो ये जो है लाल ग्रेनाइट एवं बालुई पत्थर से बनी हुई है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। लाल ग्रेनाइट बलुई पत्थर से ये बनी हुई है और इसके निर्माण में जो है वो 7 वर्ष का समय लगा था। और ये प्रतिमा जापान के मतलब जापानियों के द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो ए है, यानी कि 80 फुट की जो बुद्ध की प्रतिमा है वो बोध गया में है और किसके द्वारा बनाई गई थी? जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह कथन किसका प्रतीक है? ए ऑप्शन है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बी ऑप्शन है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। और सी ऑप्शन जो है बुद्ध का अपने अनुयायियों की स्मरण कराना कि वे सभी धरती के उत्पन्न होते हैं, सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी ऑप्शन जो है इस संदर्भ में दोनों ही कथन सही है, यानी कि ए और बी जो है दोनों कथन सही हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो मार यानी कि कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर जो है वो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान करती है। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होता है। कथन जो है कथन ए, कुशीनगर मल्लगढ़ राज की राजधानी थी। कारण आर जो है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कूट दिया हुआ है नीचे, ऑप्शन ए है दोनों, यानी कि ए और आर सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है दोनों, यानी कि ए और आर सही है परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी जो है ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। और ऑप्शन डी जो है ए गलत है परंतु आर सही है। हमें यहाँ पर चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुशीनगर मल्लगढ़ राज की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। कारण आर जो है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। और आर जो है, यानी कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। लोथल जो है ये मतलब प्रमुख स्थल है।
तो लोथल जो है वो किससे सुमेलित है, किससे मैच करता है? सारनाथ, और थर्ड जो है राजगीर, और फोर्थ जो है नालंदा। देखिए अगर हम यहाँ पर लोथल की बात करते हैं, लोथल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लोथल जो है यानी कि प्राचीन गोदी क्षेत्र है ये लोथल। और सारनाथ की अगर हम बात करें तो सारनाथ जो है, सारनाथ, देखिए यहाँ पर जो सारनाथ है तो सारनाथ में यानी कि ये वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। तो सारनाथ से यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, धर्मोपदेश दिया था। और सी जो है, सी यहाँ पर पहले हम फोर्थ को देख लेते हैं तो नालंदा। नालंदा यानी कि बौद्ध अधिगम का ये महान पीठ माना जाता था। और थर्ड जो है राजगीर, यहाँ पर थर्ड है तो अशोका सिंह स्तंभ शीर्ष, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं है इसका, बल्कि इसका जो आंसर है उस सारनाथ ही होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में हमें देखना है कि कौन सा सही है। 1 है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। सेकंड जो है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। थर्ड जो है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, और ऑप्शन डी जो है 1, 2 और 3। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा सही होता है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध यानी कि शिक्षा दिए हुए प्रबुद्ध को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधि चित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लिए लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले बोधिसत्व को माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, बिल्कुल सही है। थर्ड जो है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी केवल 2 और 3, बी केवल 2 और 3 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। यहाँ पर हमें देखना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। एक जो है तप और भोग की अति का परिहार, और दूसरा जो है वो वेद प्रमाण के प्रति अनाज था, और थर्ड जो है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। और यहाँ पर जो है कूटों के आधार पर हमें सही उत्तर चुनना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तप और भोग की अति का परिहार, तप और भोग की अति का परिहार, ये जो है गलत हो जाएगा।
वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, बिल्कुल सही। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कारण आर जो है आत्मा की सत्ता नहीं है। का कथन ए जो है पुनर्जन्म नहीं होता है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर हमें देखना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है सही व्याख्या है ए की। बी ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन जो है ए गलत है किंतु आर सही है। हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आत्मा की सत्ता नहीं है, यहाँ पर ये जो है कारण आर जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। पुनर्जन्म नहीं होता है, बौद्ध धर्म में ये बिल्कुल माना जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा धर्म सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। और सेकंड जो है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। थर्ड जो है उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन है 1 तथा 2। बी ऑप्शन जो है सेकंड और थर्ड। सी ऑप्शन है 1, 2 और 3 और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर हमें देखना है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था, बिल्कुल सही है। बुद्ध ने जो है वो वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था। सेकंड जो है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, बिल्कुल सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो सी ऑप्शन जो है यानी कि सेकंड और थर्ड जो है ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। कौन कौन से जो है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में शामिल थे। धर्म की सादगी, सेकंड जो है दलितों के लिए विशेष अपील, थर्ड जो है धर्म की मिशनरी भावना और फोर्थ जो है स्थानीय भाषा का प्रयोग और फिफ्थ जो है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें धर्म की सादगी बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में जो है ये शामिल थी। दलितों के लिए विशेष अपील बिल्कुल सही है। धर्म की मिशनरी भावना बिल्कुल सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग बिल्कुल सही है और दार्शनिकों के द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता ये जो है ये सही नहीं है, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर जो है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये चारों ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस यानी कि किन कारणों से शुरू हुआ था। बौद्ध धर्म का पतन जो है किन कारणों से शुरू हुआ था। 1 जो है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। सेकंड जो है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया।
थर्ड जो है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपर्युक्त में से कौन सा सही है, ये हमें देखना है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन के बारे में, तो उस समय जो है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया था। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। ये जो है ये सही नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। थर्ड जो है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। ये जो है ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए यानी कि केवल एक जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में अंतर है, इसे चुने। क्या है, क्या अंतर है चैत्य और बिहारों में, इसको हमें देखना है। देखिए, एक जो है यानी कि ए ऑप्शन जो है बिहार पूजा स्थल होता था, जबकि चैत्य जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। बी ऑप्शन जो है चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि बिहार निवास स्थान है। सी जो है दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। और डी जो है बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग होते थे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिहार और चैत्यों के बारे में, तो चैत्य जो है वो पूजा स्थल हुआ करता था, चैत्य जो है पूजा स्थल हुआ करता था, और बिहार जो है वो ये निवास स्थान होता था, ये निवास स्थान होता था। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं, आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें जो है जैनिज्म से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित जो लेक्चर है वो आज इस क्लास में जो है वो समाप्त हो गए हैं। तो आगे बात करते हैं हम अगले लेक्चर में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।